इसी के साथ साथ जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स सभी लोग लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 11, 17, 12 या 9? तो दोस्तों राइट आंसर है जो खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने 9 खिलाड़ी होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च या 20 मार्च? तो दोस्तों राइट आंसर है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 1:1, 2:1, 5:3 या 3:2? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्रकारिता क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में या सामुदायिक नेतृत्व में? तो फ्रेंड्स जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर के उसमें दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? बुद्ध, कल्हड़, सुखदेव या वाल्मीकि? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका राजतरंगिणी के लेखक हैं वो कल्हड़ हैं और यह कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6वां, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या 23 दिसंबर? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? जो 3 जोड़े हैं वो सही हैं आपके, इसमें से एक गलत है। अमजद अली खान का संबंध सरोज से है या नहीं है? पन्नालाल घोष तबला से है या नहीं? देबू चौधरी सितार से है या नहीं? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है या नहीं? तो 3 सही हैं, एक गलत है, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पन्नालाल घोष तबला। इनका संबंध तबला से नहीं था, पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंध थे। तो दोस्तों ये तीनों आपको याद रख लेने हैं चारों। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से, अमजद अली खां का संबंध सरोज से, देबू चौधरी का संबंध सितार से और बिस्मिल्लाह खां को तो पूरा देश जानता है शहनाई से, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चरकुला नृत्य का संबंध कहाँ से? अवध से, बुंदेलखंड से, रुहेलखंड से या ब्रजभूमि से? तो फ्रेंड्स बताएं, इसका राइट आंसर है जो चरकुला नृत्य है इसका संबंध ब्रजभूमि से है, ठीक है ना। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मथुरा क्षेत्र में यह बहुत ही प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत द्वारा निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रथम प्रक्षेपास्त्र था? पृथ्वी, वायु, अग्नि या कैलाश? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों भारत द्वारा निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी था। पृथ्वी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला? नीरजा भनोट, आरती साहा, बुला चौधरी या प्रतिमा पुरी? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट थी। क्वेश्चन नंबर 11, फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता? ब्राजील, क्रोएशिया, फ्रांस, जर्मनी? फीफा वर्ल्ड कप से इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद करने हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो जो फीफा विश्व कप 2018 है, ठीक है ना, वो फ्रांस ने जीता क्रोएशिया को 4-2 से हराकर। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फीफा विश्व कप 2018 कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट किसे मिला है फ्रेंड्स? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हैरी केन को। किसे मिला है? इंग्लैंड के हैरी केन को मिला है। बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके याद करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बार फीफा विश्व कप किसने जीता है? ब्राज़ील ने 5 बार जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि, तरुण गोगोई या दीपक मिश्रा? तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वो राजीव महर्षि हैं, इससे पहले शशिकांत शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 13, मुखबिर योजना कहाँ लॉन्च हुई? फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की आने की संभावना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुखबिर योजना के संबंध में। मुखबिर योजना कहाँ पर लॉन्च हुई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो जो मुखबिर योजना है उसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? ये भी आ सकता है, यही जरूरी नहीं कि यही पूछ दिया जाए इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है बालिका भ्रूण हत्या को रोकना। क्या उद्देश्य है? बालिका भ्रूण हत्या को रोकना या
आपका क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात को संतुलित करना। तो याद रखना है, मुखबिर योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है और उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है? हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव या फैजाबाद? तो आसान क्वेश्चन है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में चर्चित रुस्तम 2 है। रुस्तम 2 क्या है? DRDO द्वारा विकसित ड्रोन, एक सफल भारतीय फिल्म, एक मौसम उपग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो रुस्तम 2 है वो DRDO द्वारा विकसित एक ड्रोन है। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई? तो दोस्तों जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो आपका कोयम्बटूर कहलाता है। इसी के साथ साथ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है। तो ये मैनचेस्टर की संज्ञा क्यों दी गई है? फ्रेंड्स जो मैनचेस्टर है वो इंग्लैंड का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आखिर मैनचेस्टर की ही संज्ञा क्यों दी जाती है? तो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व भर में मैनचेस्टर है वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जो 3 शहर भारत में मैंने अभी जिक्र किया है, कपड़ा उद्योग में बहुत अधिक विकसित हैं, विकास हुआ है, इसलिए इन्हें भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर भारत में कहाँ तेल शोधक कारखाना है? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड उत्तर प्रदेश में कहाँ तेल शोधक कारखाना है? मुरादाबाद, मिर्जापुर, कानपुर या मथुरा? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, ऑयल रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 18, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती, कृष्णा, कावेरी या गंडक? तो फ्रेंड्स जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल राशि है? ग्रेट चैनल या 8 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल या पाक जल संधि? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका भारत को श्रीलंका से अलग पाक जल संधि या पाक जलमरुद्ध अलग करता है। तो याद रखना है यहाँ पे पाक आ गया है, जो कि ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो फ्रेंड्स जो सर्वाधिक देश हैं विश्व में वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं? 22 दिसंबर, 23 मार्च, 21 जून या 23 सितंबर? तो फ्रेंड्स 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर वर्टिकल या लंबवत पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? एनीमोमीटर, रेनगेज, नेफोस्कोप या हाइग्रोमीटर? तो राइट आंसर है दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 सदस्य। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। इसी के साथ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 2 सदस्य। 24वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से की जा सकती है? यहाँ पे उपराष्ट्रपति है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या मिस्र? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से, इसीलिए इसकी तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। फ्रेंड्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखें अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह या नीलम संजीव रेड्डी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? 50 खा या 51 खा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बहुत ही। तो इसका राइट आंसर है 51 का इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा? आपको बताना है कि किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो गोवा इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता या नीति निर्देशक तत्व? अच्छे से क्वेश्चन को समझिए कि संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन पूछा जाता है 30वां क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहां से? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? तो फ्रेंड्स बताएं। तो जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 32, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? चेन्नई, मदुरई, पुरी या कोणार्क? तो राइट आंसर है दोस्तों मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1907, 1913, 1917 या 1920? तो फ्रेंड्स बताएं। तो इसका राइट आंसर है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। और कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। किसने की? लाला हरदयाल ने की। तो 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। लाला हरदयाल ने की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 35, 1923 में कहाँ चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? पटना, प्रयागराज, लखनऊ या बनारस? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं इन्होंने प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो तीनों क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1923 में। 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, कर मत दो किसने नारा दिया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो फ्रेंड्स इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और महात्मा गांधी इसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन राइट आंसर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। डोंट पे टैक्स किसने नारा दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी ने किस एकमात्र अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? पुणे, नागपुर, लखनऊ या बेलगाम? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका डी, बेलगाम। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर या जेम्स हिक्की? तो जो भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट वो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, झंडा गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुनील बनर्जी, मिलिंद कुमार या श्यामलाल गुप्त पार्षद? तो जो झंडा गीत है वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। लास्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट बॉक्स में नंबर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो राइट आंसर है स्वतंत्र भारत के समय प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ धन्यवाद।